तख्त श्री पटना साहब ने जत्थेदार गड़गच का आदेश मानने से किया इनकार। अपने अपने पदाधिकारियों को अकाल तख्त साहब पर पेश न होने की हिदायत। कहा अगर पेश हुए तो होंगे तनख्वाही करार। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से बारिश, अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ में भी भारी बारिश। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे पहली खबर की तरफ। हरियाणा में बीजेपी के नए दफ्तरों का आज उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली से जेपी नड्डा वर्चुअली इन दफ्तरों का उद्घाटन करेंगे। 3 जिला दफ्तरों का वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि कुरुक्षेत्र, सिरसा और झज्जर के जिला कार्यालयों का उद्घाटन होगा। अब जिलों में बीजेपी के 20 दफ्तर हो जाएंगे। तो हरियाणा में बीजेपी के नए दफ्तरों का उद्घाटन आज किया जाएगा। इसके लिए पहले से ही कार्यकाल में हवन होगा। शहर के सेक्टर 20 में करीब 2200 एकड़ जमीन पर नया भवन बनाया गया है। इस नए भवन में सभी पदाधिकारियों के अलग अलग कमरे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, सभी कमरे एयर कंडीशनर है। जो जिला स्तर पर भाजपा का पहला खुद का पार्टी कार्यालय है। बता दें कि डबवाली के लिए भी अलग से पार्टी कार्यालय बनाए जाने की तैयारी चल रही है। करीब 2 साल पहले इस पार्टी कार्यालय की भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नींव रखी थी, जिसका निर्माण अब जाकर पूरा हुआ है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के जिला प्रधान यतेंद्र सिंह सहित सभी पदाधिकारी एवं नेता मौजूद रहेंगे। इस समय कार्यालय में समारोह को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो आज सिरसा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली इस दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पहले कार्यालय में हवन होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर के सेक्टर 20 में करीब 2200 एकड़ जमीन पर ये नया भवन पार्टी ऑफिस बनाया गया। में जिलाध्यक्ष जी के कमरे की बात करें, चाहे हमें जो भी हमारे कार्यकर्ता आते हैं उनको बैठने के लिए उनकी बात करें, हमारे जो भी वरिष्ठ नेता प्रदेश भर से आते हैं उनके लिए हम चाहे जगह की बात करें, तो बहुत ही आलीशान जो है ये कार्यालय आज हमें मिला है, जिसका कल उद्घाटन होने वाला है। 2200 स्क्वायर यार्ड्स के करीब इसकी जगह है और इसमें 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। और इसमें हर तरह की सुविधा से लैस है ये। और जब भी कोई कॉन्फ्रेंस हो तो कॉन्फ्रेंस रूम है, और अगर हमारे संगठन की कोई बैठक है तो उसके लिए जो है एक रूम है, अलग से सभागार है। और इसके साथ साथ अगर जो कोई कार्यकर्ता हैं वो अगर हमारे किसी संगठन के हमारे लीडर्स के साथ या हमारे जिलाध्यक्ष जी से या के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर स्थान है। तो कार्यकर्ताओं के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सौगात ये भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा का संगठन है उन्होंने हमारे सिरसा वासियों को दी है। तो आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो हरियाणा में बीजेपी के नए दफ्तरों का उद्घाटन आज किया जाएगा। दिल्ली से जेपी नड्डा वर्चुअली इन दफ्तरों का उद्घाटन करेंगे। 3 जिला दफ्तरों का वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कुरुक्षेत्र, सिरसा और झज्जर के जिला कार्यालय शामिल हैं। अब जिलों में भी बीजेपी के 20 दफ्तर होंगे। हरियाणा में बीजेपी के नए दफ्तरों का उद्घाटन आज होगा। दिल्ली से जेपी नड्डा वर्चुअली इन दफ्तरों का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि कुरुक्षेत्र, सिरसा और झज्जर के जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। अब जिलों में बीजेपी के ही 20 दफ्तर होंगे। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप साहू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे कि इन दफ्तरों का उद्घाटन किस समय पर किया जाएगा? जी, दरअसल शाम 4 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली इन कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें सिरसा, कुरुक्षेत्र और सिरसा के कार्यालय शामिल हैं। अब जिला स्तर पर भी कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं भाजपा की ओर से, जहां पर जो स्थानीय नेताओं के बैठने उठने और मीटिंग के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। आज जो कार्यक्रम झज्जर में आयोजित किया जाएगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, भाजपा के हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो वर्चुअली तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।
जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज वर्चुअली इन दफ्तरों का उद्घाटन बीजेपी के जो प्रधान हैं जेपी नड्डा उनकी तरफ से किया जाएगा, वो भी वर्चुअल तौर पर। अब बात करेंगे बिक्रम सिंह मजीठिया की। मजीठिया मामले से जुड़ी बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट का मजीठिया को जेल में रखने का आदेश है। बता दें कि 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है बिक्रम सिंह मजीठिया को, क्योंकि आज विजिलेंस का रिमांड 4 दिन का खत्म हो रहा था, जिसके चलते आज विजिलेंस ने बिक्रम सिंह मजीठिया को दोबारा से कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश किया जाना था, पर उसके बाद अब कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। तो इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिए हैं, क्योंकि कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को जेल में रखने के आदेश दिए हैं। कई राज्यों में मजीठिया की जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच विजिलेंस की टीम की तरफ से की जा रही है। 25 जून को ये गिरफ्तारी विजिलेंस की तरफ से की गई थी। 14 दिन के अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है बिक्रम सिंह मजीठिया को, क्योंकि ये आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। 25 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 7 दिनों का विजिलेंस रिमांड विजिलेंस को हासिल हुआ था। उसके बाद 4 और दिनों का रिमांड हासिल करने में विजिलेंस कामयाब हुई थी। आज वो 4 दिन का रिमांड भी खत्म हो रहा था। तो आज कुछ देर पहले ही बिक्रम सिंह मजीठिया को कोर्ट में पेश किया गया। तो अब कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बिक्रम सिंह मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। तो कोर्ट ने मजीठिया को जेल में रखने के ये पूरे आदेश दिए हैं। काफिला कुछ देर पहले का, जब बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस की टीम विजिलेंस दफ्तर जो कि सेक्टर 68 में है मोहाली में, वहां से लेकर निकली थी, कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि विजिलेंस दफ्तर के अंदर ही बिक्रम सिंह मजीठिया का जो मेडिकल है वो भी करवा लिया गया। वकील साहब की निकल के सामने आया है पूरा केस की इस वक्त की गल हुई है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 12 ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਦਿਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ BNSS ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। CAs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਟੀਮ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਗਈ ਸੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 19 ਜੁਲਾਈ ਸਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हाँ जी सो 1000 एकड़ है कितने एकड़ है वो पता लग जाएगा। ठीक जी ठीक। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਨਾਭਾ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਯਾਨੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 2 ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ 7 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 19 ਜੁਲਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 14 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ चीजें स्पष्ट होंगी। पर विक्रम मजीठिया के वकीलों मुताबिक नपिंदर, इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है। सरकारी वकीलों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जो प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग जगहों पर उनकी जांच पड़ताल की गई है, कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स विक्रम सिंह मजीठिया के पास हैं उनसे वो मिसमैच हो रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो और एप्लीकेशन लगा के कोर्ट में 3 दिनों का रिमांड हासिल किया जा सकता है। देखो, बिल्कुल मैं वही क्लीयर किया है कि फिलहाल न्यायिक हिरासत यानी नाभा जेल भेज दिता गया, पर जे जरूरत पैंदी है तो 3 दिन के लिए उन्होंने रिमांड फिर तो हासिल किया जा सकता, फिर तो लिया जा सकता है। और जेडे दावा किया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट जेडे मिले ने वक्-वक् थावां ते विजिलेंस की टीम गई सी, कहंदे ने कि मिसमैच ने, यानी वो मेल नहीं खाते जेडे मजीठिया दे वल्लों प्रॉपर्टी दिखाई गई और जेडी विजिलेंस कहंदी है कि असीं डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीते ने, कहंदे ने कि वो मेल नहीं खाते। हालांकि विजिलेंस का दावा मजीठिया पक्ष जिहड़ा वो की कहंदा वो साफ तौर पर क्योंकि कह रहे हैं कि मजीठिया के खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो चीज़ां हुण इस तो बाद जो कोर्ट दे विच हाले तो देखो जांच चल रही है, उस तो बाद जो कोर्ट दे विच जो ट्रायल शुरू होगा उदों चीज़ां जिहड़ियां ने बहुत स्पष्ट होणगियां। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नपिंदर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज राठी भी लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, विक्रम सिंह मजीठिया को अब जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या मजीठिया को सीधे ही यहाँ से न्यू नाभा जेल शिफ्ट किया जाएगा? देखो, बिल्कुल सरबजोत, जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं ये बिल्कुल बैक साइड से तस्वीरें हैं जहां से विक्रम मजीठिया को निकाला गया। ये पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया गया था, नाभा जेल भेजा गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि कोई पीछे ना आए या फिर पीछे की साइड कोई अकाली वर्कर उसके पीछे ना जाए या मीडिया ना जाए, उसको लेकर भी पुलिस ने लांड्रा रोड पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। उसके आगे संगरूर के पास पुलिस फोर्स लगाई गई है। उसके आगे यानी कि नाभा के रोड पर जितनी भी जो अलग अलग एरिया पड़ते हैं वहां पर सभी जगह नाके लगाए गए हैं। यानी कि कोई भी गाड़ी मजीठिया की जो काफिला है, जो जितने भी जो विजिलेंस के ऑफिसर हैं, पुलिस है, उनके पीछे कोई भी गाड़ी नहीं जाए, उसको लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पूरा रोड, जैसे आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसी रोड से मजीठिया को निकाला गया है। और ये पूरा रोड आप देख सकते हैं, पूरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और अब इसको खोला जा रहा है क्योंकि काफिला निकल चुका है। और बिल्कुल बैक साइड की तस्वीरें हैं जहां से मजीठिया को निकाला गया और सीधा यहां से नाभा जेल लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस और विजिलेंस। 14 दिन की न्यायिक हिरासत और नाभा जेल जो है वो यहां पर शिफ्ट किया गया है। और ये पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया गया था, यानी कि 5 मिनट पहले ही इस रोड को बंद कर दिया गया था और यहां से ही निकाला गया है। और अभी तक जो जानकारी न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव है कि अलग अलग जगह पर यानी कि अलग अलग रोड्स पर नाके लगाए गए हैं कि कोई भी पीछे ना जा सके, यानी कि कोई भी गाड़ी उनके पीछे ना जा सके, कोई भी मीडिया की गाड़ी उनके पीछे ना जा सके, कोई अकाली वर्कर या सपोर्टर उनके पीछे ना जा सके। पूरी तरह से जो फोर्सेज है वो लगाई गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि काफी देर बहस हुई है, बहसबाजी दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई है। हालांकि रिमांड मांगना चाहती थी, जैसे हमने पहले भी बताया था कि विजिलेंस की तरफ से और भी रिमांड की मांग की जा सकती है। रिमांड की मांग की गई, लेकिन उसके बावजूद जो मजीठिया के वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने विरोध किया। 7 दिन का पहले रिमांड दिया गया था, 4 दिन का उसके बाद रिमांड दिया गया था, जिसमें दिल्ली, हिमाचल, यूपी के, अगर हम बात करें पंजाब के अलग अलग जगह पर जाके छापेमारी की, कई डॉक्यूमेंट जो है वो रिकवर किए गए हैं। और भी जो जांच की जा रही है, जो विजिलेंस के अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है। और इसी रोड से ये पूरा कोर्ट का एरिया है, कोर्ट के बैक साइड का एरिया है जहां से मजीठिया को लेके गया और पूरी ट्रैफिक जो है
वो बंद कर दी गई थी। ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था और मजीठिया को इसी साइड से लेकर जाया गया। हालांकि ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जो ये पूरा रोड है, और बिल्कुल सामने कोर्ट है और कोर्ट की ये बैक साइड रोड है जहां से मजीठिया को पहले लाया गया था और उसके बाद अब उसको यहीं से निकालते हुए सीधा नाभा जेल लेके गया है। और पूरी पुलिस फोर्स यहां पर लगाई गई है और पुलिस फोर्स ही मजीठिया को लेकर यहां से सीधा नाभा जेल रवाना हुई है। और पीछे फोर्सेज जो है वो अलग अलग एरिया में लगाई गई है। पहले लांड्रा रोड पर लगाई गई है पुलिस फोर्स, 100-150 मुलाजिम वहां पर लगाए गए हैं। उसके बाद संगरूर रोड पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। कोई भी गाड़ी काफिले के साथ नहीं चलेगी, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही चलेंगी। कोई मीडिया की गाड़ी नहीं जाएगी, कोई दूसरी पर्सनल गाड़ी जो है उनके पीछे नहीं जाएगी। ये बहुत ही पहले ही क्लियर कर दिया गया है और जो भी सिक्योरिटी ब्रीच करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी पुलिस के ऑफिसर्स की तरफ से साफ तौर पर जो है वो बयान दिया गया है कि कोई भी सिक्योरिटी अगर ब्रीच होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज सुबह से ही आपने देखा कि किस तरह से पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई थी जब मजीठिया को वहां से पेश किया गया, यहां पर लाया गया। पुलिस पूरा कोर्ट जो है वो पूरी तरह से छावनी जो है वो तब्दील किया गया था और बाहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं बिक्रम सिंह मजीठिया। कोर्ट ने मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और बिक्रम सिंह मजीठिया का जो काफिला है वो रवाना भी हो चुका है। उनको डायरेक्टली कोर्ट से न्यू नाभा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं, जेडी पुलिस 2 दिन पहले तक ये गल कह रही थी कि जी बिक्रम मजीठिया तो कोऑपरेट नहीं कर रहे, पता नहीं असी आ जगह ते रेड करके आनी, उत्थे रेड करके आनी। अज आके उन्होंने कोर्ट नूं कहा कि साडी पुछगिछ खत्म है, इन्हां नूं जुडिशियल कस्टडी दे विच भेज दिओ। ते हुण मैं पंजाब दे मुख मंत्री नूं तुहाडे माध्यम दे नाल ये सवाल करना चाहुंदा कि मुख मंत्री साहब पहले दिन तो लेके अज जुडिशियल कस्टडी जाण तक ये जिन्नी मीडिया हाइप क्रिएट की, जिस तरीके श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ते लीडरां नूं डिटेन किया जा रहा है, कचहरी दे विच मीडिया नूं तां वड़न की देना, वकीलां तक नूं कोर्ट दे अंदर वड़न नहीं दिता जा रहा। पर ये जिहड़ी आपां 11-12 दिन की एक्सरसाइज की, ये चों सानूं लभ्या की है? कदे तां मुख मंत्री साहब झूठ बोल गए कि जी 29 मोबाइल ने, फर्ज जामा तलाशी च 1 मोबाइल नहीं मिलिया। 141 करोड़ की गल आई, कागजां च 141 करोड़ छड्डो 1 रुपया है नहीं सी। 540 करोड़ की गल आई, वो कंपनियां जिन्होंने बिक्रम मजीठिया दियां पहले 2-3 दिन सरकार प्रचार दी रही, सरकार दा सोशल मीडिया प्रचार दा रहा, आम आदमी पार्टी प्रचार दी रही, वो तां कंपनियां यूएस दे गोरियां दी निकलियां, लेजिटिमेट कंपनियां निकलियां। वो कंपनियां तां भारत सरकार की मंजूरी नाल बिजनेस करने वालियां कंपनियां सी, वो बिक्रम मजीठिया नाल नहीं जुड़ियां। फिर आके मीडिया च एक नवां झूठ फैलाता, कहंदे जी हिमाचल च शिमले च 1000 एकड़ जमीन है। हुण तुसीं मैनूं इह दस्सो भी की विजिलेंस अज कोर्ट दे विच आई, की बनिया 1000 एकड़ दा? जबकि 2 दिन तो विजिलेंस की टीम शिमले शुमले घूम रही है, 1000 एकड़ कित्थे गया? सो ये बड़ा स्पष्ट है कि हुण 1000 एकड़ भी गायब हो गया। हुण 1000 एकड़ का एक भी कागज पंजाब की विजिलेंस नूं, पंजाब की सरकार नूं नहीं लभ्या। तां मुख मंत्री साहब ये सारे झूठ तुसीं ऑन रिकॉर्ड बोले ने। मैं पहले दिन भी कहा सी कि जिहड़ा डिसप्रपोर्शनेट एसेट का केस हुंदा, मतलब जिहड़ा आमदन तो वध जायदाद का केस हुंदा है, एक कागजां दे विच प्रूव करना पैंदा है। गल्लां तुसीं कर गईयां 141 करोड़ दियां, 540 करोड़ दियां, 1000 एकड़ दियां, कागज तुहाडे कोल एक नहीं लभ्या। ते अज अंत दे विच 11वें दिन, क्योंकि हुण लगातार फजीयत हो रही सी, कोर्ट दे विच डॉक्यूमेंट कोई नहीं आ रहा सी, तां अज सरकार ने यह कह के जुडिशियल कस्टडी च भेजता कि असी इन्हां तो होर पुछगिछ नहीं करनी। पर मैं बड़ा स्पष्ट हाँ, बिक्रम मजीठिया साहब ने यह गल कन्वे करन नूं कही है कि जो सरकार ने कहा, मुख मंत्री साहब दियां जिहड़ियां 4-5 झूठ ने, 29 मोबाइल, 141 करोड़, 540 करोड़, 1000 एकड़, इको कपूरथले जिहड़ा फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, जिहड़ा मैं उदन भी दस्सिया सी 25% का शेयर जिहड़ा गनीव कौर जी का दस्सिया सी, मैं उदन भी कहा सी कि एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जिहड़े जज साहब ने समनिंग की सी वो सस्पेंड चल रहे हैं, हाई कोर्ट ने उन्होंने विजिलेंस इंक्वायरी खोली है। हुण वो डॉक्यूमेंट सो मुख मंत्री साहब, केजरीवाल साहब, होर जिहड़े सरकार दे सर्वे सर्वा करता धरता, ये 5 चीज़ों का झूठ जिहड़ा सरकार ने लगातार 10 दिन तक मीडिया च फैलाया, इहदे सबूत हुण आके प्रेस कॉन्फ्रेंस च दिखाओ, क्योंकि तुसी ओही गल्लां सरकार दियां पहले दिनों लगे ने, 3.5 साल हो गए
कि झूठ किहड़ा वध बोलू। केजरीवाल बोलणगे, भगवंत मान साहब बोलणगे, अमन अरोड़ा जी बोलणगे कि मंत्री बोलणगे, पर यह हुण 5 चीज़ां जिहड़ियां कि ऑन रिकॉर्ड कहीआं गईआं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिमाचल के। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही मची हुई है। मंडी के सिलभदानी गांव में बादल फटा है। बादल फटने से पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बादल फटने से किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। बता दें कि 3 फुट ब्रिज और 1 पुल बह गया है। खेतों को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल के चंबा के चुराह में बादल फटा है। बादल फटने से पुल को खासा नुकसान पहुंचा है। तो हिमाचल में काफी नुकसान पहुंचा है इस मॉनसून के करके, भारी बारिश के करके। मंडी के सिलबधानी गांव में बादल फटा है। बादल फटने से पुल और सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बादल फटने से जो काफी पानी का बहाव बढ़ गया है, इंटेंसिटी पानी की बढ़ गई है, जिस करके जो लिंक रोड हैं वो बंद हो चुके हैं। कई जगह पर जो नदियां नाले हैं पूरे उफान पे हैं। 3 फुट ब्रिज और 1 पुल बह चुका है। खेतों को भी भारी नुकसान हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ में रोडवेज के कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है। ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट के बाद कर्मचारियों की तरफ से धरना लगा दिया गया। बस डिपो परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं सभी ड्राइवर और कंडक्टर्स। तो प्राइवेट बस संचालकों पर मारपीट के इल्जाम लगे हैं। धरने की वजह से बस यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि पिछले 2 घंटे से बल्लभगढ़ बस डिपो से रोडवेज की एक भी सरकारी बस नहीं निकली है। सभी रोडवेज कर्मचारियों ने मारपीट करने वाले प्राइवेट बस संचालक को जल्दी से पकड़ने की मांग की है। कहा है कि जब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक भी बस डिपो से नहीं निकलेगी। सर वो अपनी गाड़ी को रोडवेज बोल के सवारियां बैठा रहे थे, तो मैंने बोला कि ये रोडवेज गाड़ी है, इसमें बैठिए। तो सवारी आके हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठने लगी और वो आगे ये कह रहा है कि नंबर नोट करो उसकी गाड़ी का, ड्राइवर से तुमको भी सरकारी बना देंगे इकट्ठा सा। और उसने मेरे धक्का मारा और हाथापाई करने करिए। हम यहाँ सवारी भर रहे थे जी, हमारी गाड़ी में सवारी चढ़ रही थी, तो उन्होंने उतारने की कोशिश की। इस बात की झगड़ा हो गया कंडक्टर के तब चिपके हैं, तब मैं गया मोर क्या बात है, क्या दिक्कत है। तब हाथापाई गई, मेरे को थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी दी। बोला आगे आ जाते जी। 2 लोग थे। 2 लोग। हाँ जी। प्राइवेट बस थी या कोई? प्राइवेट बस थी। तो आप सिर्फ इसी बात पर कि आप सवारी भर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने हमारी गाड़ी से सवारी उतारी है जी। तो आप इसका हाँ, तब कंडक्टर ने विरोध किया, तब वे कंडक्टर का चिपटे आई, तब मैं गया हूँ। गाड़ियाँ क्या रूट में लगी हुई थी कैसे? हाँ जी, हमारी बल्लभगढ़ से आगरा जा रही है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के स्वागत की तैयारी की जा रही है। ब्रजभूषण सिंह शरण आज गांव बौन कला पहुंचेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट रचना परमार के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक सुनील सांगवान भी आमंत्रित किए गए हैं। ब्रजभूषण दोपहर को 12 बजे हेलीकॉप्टर से घोगा पीर ग्राउंड पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी अप्रिय वारदात नहीं हो सके, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। ब्रजभूषण सिंह का चरखी दादरी दौरा आज है। तो ब्रजभूषण के दौरे पर खाप और राजपूत आमने सामने नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण के विरोध में खाप पंचायत भी उतरी है। बता दें कि राजपूत समाज ने ब्रजभूषण सिंह का स्वागत किया है। तो आज ब्रजभूषण सिंह चरखी दादरी जाएंगे। बता दें कि किसान संगठन व खाप पंचायतें इनका विरोध कर रही हैं। राजपूत सभा इनका स्वागत करेंगी। तो चरखी दादरी में आज रविवार को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दादरी खिलाड़ियों के आंदोलन की अगुवाई करने वाली जुलाना विधायक विनेश फोगाट का ये गृह जिला है।
जिसके चलते कई खाप पंचायतें व किसान संगठन ब्रजभूषण के दौरे पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं राजपूत सभा द्वारा ब्रजभूषण का स्वागत किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था कि जिससे कि आपस में भाईचारा खराब हो या किसी प्रकार का विवाद हो। तो इसलिए हम अपने खाप की तरफ से हम इस बात का विरोध करते हैं कि उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था या उनको अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना चाहिए। और साथ ही जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, तो उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था कि जिससे कि आपस में भाईचारा खराब हो या किसी प्रकार का विवाद हो। तो इसलिए हम अपने खाप की तरफ से हम इस बात का विरोध करते हैं कि उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था या उनको अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना चाहिए। और साथ ही जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, तो उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ तक हो सके शामिल ना हो, ताकि किसी प्रकार का विवाद ना बढ़े, आपस में जो भाईचारा है वो खराब ना हो। और हमारी जो फोगाट खाप है वो इस ऐसे जो आ रहे हैं, ये सरकार की भाईचारे को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, न कि जोड़ने के लिए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, इन्होंने भी ऐसे इंसान को नहीं बुलाना चाहिए, वहां जाना नहीं चाहिए। संगठन के नाम पे कुछ असामाजिक तत्व तो ये कह रहे हैं कि भाई हम विरोध कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। कोई किसी खाप का विरोध नहीं है। क्या हम किसान नहीं है? हम भी तो किसान हैं। और किसान की क्या ये बेटी नहीं है जिनको अपनी किसान की बेटी की इन्होंने जो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो किसान हर